कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? तो एक बात बोलूं, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूं ना, तो मुझे बहुत चीज याद रखना पड़ता है। जैसे मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये तुम्हारा तक कितना सुइटेबली, कितना मतलब तुम लोग को कम्युनिकेट होता है, ये मेरा बहुत चिंता होता है। तुम लोग ठीक से समझ पा रहे हो कि नहीं, हम जो एक्सप्लेन कर रहे वो ठीक से हो रहे कि नहीं। मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये जो मटेरियल्स जितना भी मैं बना है, बहुत सारे जगह रिसर्च करके, गूगल में, किताब में तो बहुत सारे है। तुम लोग को पता है जो एक्ट्स है, रूल है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो इसमें ये सब जगह से मैं ये कलेक्ट करके जो मटेरियल्स बनाया हूँ, तो ये मटेरियल्स तुम लोग का जो कैरियर है, कैरियर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम पे आएगा। If you want to start your career as a tax professionals or tax consultant, so I always suggest you to follow these materials. Apart from the original rule book or act book, this will help you a lot. Why? Because this is very simplified version of this act or rule. So you have a handmade material. You have a handmade material for develop your knowledge, to communicate with the customer, and who is watching for opening his institute or teaching center, they can use these materials of his own, but he has to download from my site www.gstcourse.in. यहाँ पे ये मटेरियल सब लोग, कुछ ये वीडियो जो है और ये मटेरियल जो है ये सब मिल जाएगा। और सपोज तुम लोग जो जाते हो, और भी कुछ चैप्टर में, कुछ सेक्शन के वीडियो हम बनाएंगे जो नॉर्मली यूट्यूब में नहीं है। मेरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, सर ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाइए, इसको और भी थोड़ा मतलब विजुअलाइज करके वीडियो बनाइए। सजेस्ट करो कैसे बनाना है, तुम लोग सजेस्ट करो, मैं बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी होगा। तुम लोग सजेस्ट करो कैसे, मतलब कौन सा चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये सजेस्ट करो। विद इन 2 और 3 डेज मैं वीडियो बना के तुम लोग को पेश करूंगा। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा तुम लोग बहुत अच्छा से सीख पाओगे, और जो अपना जो बिजनेस है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, दैट इज जीएसटी में एक है ना, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए बहुत हेल्प होगा। तुम लोग ये जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बोलो कि कौन कौन का सब्जेक्ट के ऊपर, कौन कौन का टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। ये तो मेरा वीडियो चैप्टर चलता रहेगा, लेकिन तुम लोग भी सजेस्ट करो क्या क्या बनाना है, हम उसके ऊपर वीडियो बना के अच्छा सा मटेरियल, नॉट ओनली वीडियो, अच्छा सा मटेरियल भी तुमको दे देंगे। तो देखो आज का चैप्टर जो है ये सेक्शन 80 RRB, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB, जो पेटेंट के रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है ना, ये जो मेरा प्रीवियस क्लासेस है 80 QQB, डिडक्शन अंडर 80 QQB, उससे रिलेटेड है। उसमें क्या था, रॉयल्टी हम डिस्कस किए थे। उसमें रॉयल्टी के बारे में बोले थे, रॉयल्टी में कैसे इनकम होता है, रॉयल्टी में कैसे डिडक्शन हम लोग क्लेम करते हैं, कंडीशन क्या है, वो डिटेल दिया हुआ है। ये भी उससे रिलेटेड ही है। तो क्योंकि पेटेंट जब होगा, रॉयल्टी कब मिलेगा, जब पेटेंट होगा। हाँ, एक पेटेंट उसके कंडीशंस है, तो उसके साथ ये रिलेटेड है। तो इसके लिए ये क्लास में सबको बोलूंगा, वो क्लास फॉलो करने के लिए जो सेक्शन 80 QQB के लिए जो अपलोड किया है, वो क्लास 100% फॉलो करना। वो क्लास के बाद ये क्लास देखना, अगर वो क्लास देखा नहीं तो ये क्लास देखने के पहले वो क्लास देख लेना। हाँ, नहीं तो ये क्लास देखो, फिर उसको देखो, फिर इसको देखो, तो इससे तुम्हारा नॉलेज जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 80 RRB, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB। तो व्हाट इज पेटेंट? Patent is a trademark or symbol, that is trademark or symbol of any organization. Number 2, it is a unique invention. पेटेंट का दूसरा सबसे पहला ये क्या है,
ये यूनिक इन्वेंशन होगा। पेटेंट सबको नहीं दिया जाता। जो यूनिक इन्वेंशन है उसके ऊपर आप पेटेंट क्लेम कर सकते हैं और उसको एक पेटेंट एक राइट दिया जाता है। तो ये राइट उसका पर्सनल राइट है, ये वो सेल भी कर सकते हैं और रेंट भी दे सकते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट के एक्ट के अंडर। तो जो भी हो, ये ट्रेडमार्क है, सिंबल है, जो भी हो, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। सॉरी पेटेंट नहीं, पेटेंट। समटाइम दिस पेटेंट इज यूज्ड फॉर business who manufacture goods and sells with this brand and share a profit with the patent owner। जो हम बोले पहले, जो पेटेंट हो, ये पेटेंट ओनर ये इसको सेल करता है, सेल कर सकता है, रेंट में दे सकता है। तो इन लीव ऑफ दैट ये जो प्रॉफिट जो सेलर ये इसके प्रॉफिट परसेंटेज पेटेंट ओनर को देगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन पेटेंट। ओके, फिर मैं पेटेंट बोलते हैं, रॉयल्टी ऑन पेटेंट। ओके, ये तुम लोग की पेशेंट मत बोलना, मेरा है ये गलती हो गया 2 बार। तो रॉयल्टी ऑन पेटेंट। ओके, तो हम क्यों बोले ये पिछला का इसके साथ ये क्लास रिलेटेड है। तो देखा रॉयल्टी ऑन पेटेंट, तो जिसका पेटेंट है उसका रॉयल्टी भी क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो 80 को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो रॉयल्टी में कैसे होता है डिडक्शन। व्हाट इज द रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट? व्हेन द इनोवेटर गिव्स द राइट to use his or her patent project to some other person or entity, they received a payment। This is ये जो है ना, देखो ये जो when the innovator gives right to use his or her patent project to some other person or entity, जो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होगा वह कुछ भी होगा, इनोवेशन होगा, इसका राइट, इसका अगर तुम्हारे पास पेटेंट है, ये पेटेंट का राइट अगर तुम किसी को दोगे यूज करने के लिए उसका बिजनेस में, तो वह से जो इनकम होगा दैट इज रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट। इसको पेटेंट से रॉयल्टी इनकम माना जाएगा। समझे? मतलब सपोज तुम्हारा किसी इन्वेंशन के ऊपर कोई साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करते, कोई ये जो आईआईटी वाला जो बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं ना, कभी कभी इसका पेटेंट ले लेते हैं। ये पेटेंट जब तुमको मिल जाएगा, ये तुम किसी भी कंपनी को तुम ये ट्रांसफर कर सकते हो। उसका बदले में कंपनी तुमको उसका प्रॉफिट परसेंटेज के प्रॉफिट अमाउंट का परसेंटेज देगा। ये परसेंटेज में जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो इसको रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट माना जाएगा। द इनोवेटर जनरली इन्वेंट्स एन आइडिया। तुम आइडिया भी सेल करती है। ये जो फटाफट है, ये जो फटाफट मतलब ये जो है फटाफट के मैंने उसका पहले बोलना चाहिए था, स्विगी, जोमेटो, ये जो भी हो, इसका फटाफट ऐसा भी है। तो ये जो भी हो, ये जो आइडिया जो है, ये आइडिया देने से बहुत सारे इन्वेस्टर मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टर उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, ये ऐप क्रिएट करते हैं, जो भी डिजाइन करते हैं उसके ऊपर, इसको जो भी हो मतलब ऐप डेवलप करते हैं, उसका बिजनेस चालू करते हैं। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर एक परसेंटेज प्रॉफिट पेटेंट होल्डर को देते हैं। अब पेटेंट होल्डर ये जो इनकम है, इसको रॉयल्टी इनकम माना जाता है। द सेलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट जनरेट इनकम फॉर द बिजनेस एंटिटी। फॉर दिस द इनोवेटर आर गिवन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कंसिडर इन टर्म्स ऑफ कैश, काइंड, जो भी हो सकता है, एक्सचेंज, बार्टर, जो भी हो सकता है, दैट इज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी इनकम। कंसिडरेशन जो है ये कैसा होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी इनकम। ये कंसिडरेशन जो हो, कंसिडरेशन जो जीएसटी का टर्म्स है, ये कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी इनकम, मतलब ये कैश काइंड में नहीं होगा, ये रॉयल्टी इनकम होती है, दूसरा कोई इसमें नहीं होगा, इसे ये रॉयल्टी इनकम से होना चाहिए। ठीक है? इन रिटर्न ऑफ द राइट्स टू यूज द अमाउंट दैट इनोवेटर गेट is a fixed amount or a percentage of sale every year till the right are being used। मतलब ये अमाउंट कब तक मिलेगा? जब तक वो पेटेंट यूज करेगा, मतलब जब तक वो आइडिया, जब तक वो इनोवेशन वो कंपनी और बिजनेसमैन जो भी हो, इन्वेस्टर यूज करेगा, तब तक उसको इसका रॉयल्टी मिलता रहेगा और तब तक उसको ये डिडक्शन मिलता रहेगा। ओके, मतलब एक बार पेटेंट बना लिए तो ये पूरा होल लाइफ के लिए बन जाएगा तुम्हारा इनकम। और तुम्हारा ऐसे बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का हजारों पेटेंट है,
हाँ, तो उसको ये रॉयल्टी इनकम से बहुत इनकम होता है, तो हर साल में वो ये जो इनकम है इसको डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन RR 80 RRB। इसके क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है जो फुलफिल करने के बाद इसको ये डिडक्शन मिलेगा। एंड इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल द बिलो क्राइटेरिया टू क्लेम दिस डिडक्शन अगेंस्ट रॉयल्टी पेमेंट। यू मस्ट बी citizen of India, must be citizen of India. Number 1, must be citizen of India. Number 2, deduction is not for non-resident, non-resident नहीं होगा। Other than individual means ये only individual कोई पेटेंट किसी का नाम पे होगा, not for Hindu undivided family partnership और any company। ये सब के लिए पेटेंट नहीं होता है, पेटेंट किसी का सिंगल और इंडिविजुअल का नाम पे ही होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा से याद रखना। एक्सेप्शन, समटाइम इन पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू यूज पेशेंट। कुछ सिचुएशंस है, कुछ केसेस है जहां पे गवर्नमेंट एक प्रतिबंध लगा देता है, यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस लगा देता है तो पेटेंट यूज करने के लिए। तो जो भी हो, इन दिस केस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेटल दिस अमाउंट। यहां पर जो है ये जो अमाउंट जो रॉयल्टी होगा, जो भी इनकम हो, ये कंट्रोलर ऑफ पेटेंट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो सेट कर देगा, वो ये सेट कर देगा कितने अमाउंट उसको डिडक्शन में दिखाना है। तो ये हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट सेट कर देगा। ठीक है, इन दैट केस डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी मोर देन दैट अमाउंट सेटल। अभी जो बोले मैंने, ये जो गवर्नमेंट जो फिक्स कर देगा, कुछ केसेस में जहां पे गवर्नमेंट वो मतलब रोक लगा देता है, मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, तो यहाँ पे जो कंपल्सरी लाइसेंस लेने का रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो वहां पे कंट्रोलर ऑफ पेटेंट जो अमाउंट फिक्स कर देगा उससे ज्यादा डिडक्शन नहीं तुम क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया, यू मस्ट होल्ड एन ओरिजिनल पेटेंट। ओरिजिनल पेटेंट होना चाहिए इस सेक्शन के अंडर में क्लेम करने के लिए। द इनोवेशन और आइडिया और प्रोडक्ट व्हिच द रॉयल्टी हैज बीन रिसीव्ड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 आइदर ऑन और आफ्टर एप्रिल 1, 2003। जो जिस इनोवेशन, जो आइडिया के लिए, प्रोडक्ट के लिए, जिसके भी लिए हो तुम पेटेंट रॉयल्टी, जिसका तुम डिडक्शन के लिए क्लेम करना चाहते हो, तो ये तुम्हारा पेटेंट एक्ट 1970 2003 के बाद, 1 अप्रैल 2003 के बाद इसको रजिस्टर होना मैंडेटरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो तुमको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB, डिडक्शन कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन RRB इज ₹3 लाख और इनकम अर्न्ड फ्रॉम रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी ऑफ पेटेंट व्हिचएवर इज लेस। 3 लाख और इनकम जितना भी होगा, सपोज किसी का रॉयल्टी इनकम बहुत कम है, 3 लाख से नीचे है, तो उसका वही मिलेगा। मतलब 3 लाख और ये रॉयल्टी इनकम जो भी इसमें दो होगा, जो लेस होगा उसमें वो डिडक्शन मिलेगा। ओनली द राइटफुल एंड ओरिजिनल पेटेंट होल्डर कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB, दैट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड डेवलप्ड ए पेटेंट, दैट इज पेटेंटिंग। ये बात यहाँ पे मैं डिस्कस कर दी है ऑलरेडी। तो द इनोवेशंस ये वाला पार्ट है, तो एक ओरिजिनल पेटेंट होल्डर होना चाहिए इसके लिए। इफ द इनकम अर्न्ड थ्रू रॉयल्टी पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, देखो ये जो है दिस इज सिमिलर टू द रॉयल्टी इनकम ऑफ अंडर सेक्शन 80 Q2B, सेम एकदम 100% सेम है। Then the deduction can be claimed only within 6 months after the end of financial year in which the royalty income earned। जिस साल में अगर फॉरेन एक्सचेंज में ये रॉयल्टी इनकम होता है, तुमको मिलता है, तो ये जिस साल में मिलेगा उसी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद
विद इन 6 मंथ, सपोज 18-19 फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा ये फॉरेन एक्सचेंज में रॉयल्टी मिला है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा क्या 19 मार्च में। 19 मार्च से मतलब 31 मार्च से 6 महीने के अंदर इसको क्लेम करना पड़ेगा। 6 महीने मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर विद इन सितंबर तुमको ये क्लेम करना पड़ेगा। अगर क्लेम नहीं करोगे तुम्हारा ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो ये फाइलर जो है, टैक्स कंसल्टेंट जो होगा, उसके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा से ये कस्टमर को या पार्टी को बार बार रिमाइंडर देना पड़ेगा, तुम ये करो वो करो, 6 महीना चला जा रहा है, इसको बहुत उसको रिमाइंडर देना पड़ेगा जो ये फेल ना हो जाए। इन केस द इंडिविजुअल इज ऑल्सो अर्निंग थ्रू अदर सोर्सेस, सपोज ये पेटेंट नहीं है और दूसरा सोर्स भी इनकम है, जैसे मैं बोला ना पीजीबीपी से भी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशंस जो है वो भी दूसरे इनकम सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो उसी केस में ओनली द इनकम अर्न्ड एज रॉयल्टी पेमेंट कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन। जो उसमें जो होगा उसमें ये रॉयल्टी पेमेंट जो होगा वही डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते, वो बाकी इनकम के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये मतलब उसका दूसरा भी इनकम हो रहा है दूसरा सोर्स से, और ये रॉयल्टी इनकम हो रहा है, वो कस्टमर आके बोल देगा भाई मेरा तो वो भी इनकम है, वो भी मेरा डिडक्शन दिखाओ, तो ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे फिक्सेशन लगा दिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो उसको वही मिलेगा जो मतलब रॉयल्टी इनकम है। हम एग्जाम्पल से देखेंगे बाद में। ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ रॉयल्टी पेमेंट इज टू बी प्रेजेंटेड फॉर क्लेम अप्रूवल। जो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा तो वो प्रेजेंट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जो मैं अभी कुछ देर पहले बोले थे, इसको थोड़ा मैं कंसोलिडेट कर दिए। ये क्या है, व्हेन द इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इज अर्न्ड फ्रॉम सम फॉरेन सोर्सेज द डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड बट विद इन फ्यू मोर कंडीशंस। जो उस हम कंडीशंस इसको फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या है, द इनकम अर्न्ड शुड बी बॉट टू इंडिया बाय द एसएससी इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में वो इनकम होना चाहिए। सेकंड है, द इनकम अर्न्ड शुड बी brought into India within a period of 6 months. Very important. Brought into India within a period of 6 months from the end of the previous year. Previous year मतलब जिस साल में हम अर्निंग कर रहे हैं उसको previous year बोल रहा है। तो ये मेरा दूसरा क्लास में भी है जो हाउ टू कैलकुलेट द प्रीवियस ईयर असेसमेंट है। ये मेरा बेसिक लेवल का क्लास है, तो वो भी यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है, वो थोड़ा देख लेना। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट कौन सा होता है, तो end of the previous year in which some income is earned or within the period specified the Reserve Bank India or such authority is authorized। ये जो सेम है, ये सेक्शन 80 Q2 के अंडर में जो प्रोविजन है उसका सेम टू सेम है। ठीक है, बस यही तक है जो 80 RRB में जो डिडक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। इतना तक कि ये रखो, इसको मटेरियल को डाउनलोड कर लो। ये जो मटेरियल है, मटेरियल मेरा वेबसाइट में मिलेगा, वो इसको डाउनलोड कर लो, इसको आर्काइव करके रखो। ये बहुत काम पे आएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ जो रूल है एक्ट के, वो एक्ट के साथ ये मटेरियल मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं ये किया हूँ। तुम लोग का अगर कुछ सजेशन हो तो वो बोलो, ये और भी सिंप्लीफाइड तरीके से हो सकता है, कुछ मतलब एनिमेटेड या और भी विजुअलाइज करके मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, तो मेरा जो साइट जो है www.gstcourse.in, ये मैं साइट डेवलप किया हूँ ओनली फॉर मटेरियल्स दैट इज वेरी मिनिमल कॉस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ₹25 एंड दैट इज वेरी मिनिमम कॉस्ट में वो हम लोग अपलोड कर दिए है। वो डाउनलोड करो और ये आर्काइव करके रखो, डाउनलोड एब्सोल्युटली फॉर लाइफ टाइम। तो तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेरा साइट में तो ये मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा फ्यूचर मतलब जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ये काम पे आएगा। ये देखो, ये हैंड्स आउट के हिसाब से सामने रखो, जब भी तुम ये काम करोगे तो ये काम पे आएगा। ओके, हाँ, और एक चीज है, तुम लोग को
इनकम टैक्स साइट को फॉलो करना है या मेरा ब्लॉग को फॉलो करना है, जो भी, क्योंकि इनकम टैक्स साइट, जीएसटी साइट जो भी हो ना, ये बहुत अपडेट होता है, हर साल अपडेट होता है, एवरी बजट के बाद अपडेट होता है। तो ये जो भी अपडेट है ना, ये रूल्स रेगुलेशन सेम ही रहता है, लेकिन परसेंटेज, अमाउंट, कुछ क्राइटेरिया इसको ये चेंज होता है। तो वो साइट को भी तुमको फॉलो करना है। अच्छा, अगर तुम अच्छा टैक्स प्रोफेशनल बनना चाहते हो, या मेरा ब्लॉग फॉलो करो, मेरा ब्लॉग में मैं डाल देता हूँ हर अपडेट, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है, ये मैं अदर ब्लॉगर को, अदर यूट्यूब जो ब्लॉगर है उसको भी बोल रहा हूँ, मैंने उसके लिए वो लोग बहुत मेहनत करके ये करते हैं, तो उसका साइट भी फॉलो करो। हाँ, उसका साइट फॉलो करो, वो भी बहुत अपलोड करते हैं, बहुत वैल्यूएबल। मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, बहुत सारे ब्लॉग फॉलो करता हूँ, ये जो मटेरियल्स बनाने के लिए जो भी है, ये वह से लेके हम अपना तरीका से मटेरियल को मतलब रिफर्बिश करके बनाता हूँ। हाँ, जो भी है मतलब अपना तरीका से एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी देखा हो बहुत सारे जगह से कॉपी किया है, तो ये अपना तरीका से मैं बनाया हूँ। तो बहुत सिंप्लीफाइड करके अपना मेरा साइट में जाओ, www.gstcourse.in। हाँ, जो मेरा ये मटेरियल मेरा वाटर मार्क मिलेगा, तो ये जो मेरा साइट है, हाँ, तो डाउनलोड करो, पढ़ो और मुझे कमेंट्स करो, और किसके ऊपर मेरा वीडियो डालना है, किसके ऊपर टॉपिक्स बनाना है, तो मैं उसके ऊपर मैं बोले विदिन 2 to 3 डेज मैं क्लियर कट वीडियो बना दूंगा। ओके, गुड बाय।